हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रोग क्या है और कुछ सामान्य मानव रोग के बारे में आपको भी इसी वीडियो में बताएंगे। तो आज हमें ये टॉपिक मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि रोग होता क्या है। तो जो मनुष्य की सामान्य शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं उन्हें ही रोग कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य के शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनमें जो बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें ही रोग कहते हैं। तो कुछ सामान्य मानव रोग यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, जन्मजात या आनुवंशिक रोग, उपार्जित रोग। जन्मजात और आनुवंशिक रोग क्या होते हैं उन्हें भी देखेंगे और उपार्जित रोग क्या होते हैं उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्मजात और आनुवंशिक रोग क्या होते हैं। ये दोनों एक ही रोग होते हैं, या करके लिखा हुआ है तो ये दोनों सेम ही होते हैं, या फिर इन्हें जन्मजात कहा जाए या फिर आनुवंशिक रोग कहा जाए। तो जन्मजात रोग क्या होते हैं? ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। यानी कि आपकी जो आपसे मम्मी पापा से आप में आ जाते हैं और आपसे अपने बच्चों में चले जाते हैं। तो यही रोग जन्मजात रोग होते हैं जो कि आपके पीढ़ी से आपको प्राप्त होते हैं। और जन्म के समय से ही ये जीन्स में त्रुटियों के कारण होती है। यानी कि ये समस्या जीन्स में त्रुटियों के कारण आपकी मम्मी पापा के जीन्स से मिली त्रुटियों के कारण ही ये रोग होते हैं। कई लोगों में आपने देखा होगा कि उनकी पीढ़ी गंजापन होता आ रहा है, तो उनके बच्चों में भी गंजापन होगा और उनके भी बच्चों में भी गंजापन होगा। तो ये एक आनुवंशिक रोग होता है। तो और सारे कई आनुवंशिक रोग होते हैं। तो यहाँ पे दिए हुए हैं आनुवंशिक रोग: हीमोफीलिया, वर्णांधता, दांत कोशिका रक्तता। तो ये 3 जन्मजात रोग दिए हुए हैं। और भी कई सारे जन्मजात रोग होते हैं। अब हम आपको उपार्जित रोगों के बारे में बता देते हैं। तो उपार्जित रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। असंक्रामक रोग यानी कि मोतियाबिंद और कैंसर के अंतर्गत आते हैं। जो संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। जो संपर्क में आने से फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? टीबी, जिसमें बहुत खांसी आती है और उनके छोटे छोटे कण अगर दूसरे व्यक्ति के अंदर चले जाए तो उसको भी टीबी हो जाती है। और हैजा भी उसी प्रकार का रोग होता है, संक्रामक रोग होता है। मोतियाबिंद ऐसा रोग नहीं होता है, ये असंक्रामक रोग होता है। ये संपर्क में आने से नहीं फैलता। कैंसर भी संपर्क में आने से नहीं फैलता है। तो उपार्जित रोगों के बारे में आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो अगला वीडियो हमारा देख लेना, तो आपको उपार्जित रोगों के बारे में पता चल जाएगा। तो मिलते हैं। तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, और जो संक्रामक और असंक्रामक रोग दिए उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसके ऑप्शनल भी कई बार पूछे जाते हैं कि जन्मजात इनमें से कौन सा जन्मजात रोग होता है, इनमें से कौन सा उपार्जित रोग होता है। तो आपको तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।